झाड़ू की सीकों से पहाड़े बनाने का कार्यक्रम पीके श्रीनिवासन के काम से प्रेरित है। अगर आपके पास दो झाड़ू की सीख हो तो या तो आप उनको समानांतर रख सकते हैं या एक दूसरे पे क्रॉस करके रख सकते हैं। अब ये देखिए, इन दोनों का एक ही जोड़ है, यानी 1 × 1 = 1। इसको आप एक तालिका के अंदर भर सकते हैं, 1 × 1 = 1। अगर इसी तरह से आप 2 लेटी और 2 खड़ी झाड़ू की सीखें रखेंगे तो देखिए उनके कितने जोड़ होंगे। 4 जगह वो एक दूसरे को काटेंगे। 4 ही जोड़ हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 2 × 2 यानी 4। आप इसको भी तालिका में लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चे अपने गुणा की तालिका स्वयं बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 खड़ी हैं और 2 लेटी सीखें हैं, इसलिए हम इस तालिका के अंदर 6 भर सकते हैं। और अब यहाँ पर 3 खड़ी 3 लेटी या 9 और यहाँ पर 4 लेटी 3 खड़ी यानी 12 सीख, 12 जोड़ हैं, तो तालिका में 12। इस तरह से बच्चे अपने गुणा की टेबल स्वयं बना सकते हैं। अगर आपके पास में 9 सीखें लेटी हों और 9 खड़ी हों तो देखिए उनके कितने जोड़ होंगे। अब ऊपर वाली जो रेखा है उसके अंदर 9 जोड़ होंगे, दूसरी में 9 और 9 9 18 27 45। इस तरह से 9 सीखें खड़ी 9 सीखें लेटी, तो उनके 81 जोड़ होंगे और आप इनको इस तालिका में 81 में लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चे खुद अपने गुणा के टेबल्स बना सकते हैं। अब देखिए 0 से 0 से कैसे गुणा करते हैं। अगर दो सीखें लेटी हो 2 खड़ी हो तो उनके 4 जोड़ हैं। सो 2 × 2 = 4। अगर मान लिया हम एक खड़ी सीख को निकाल देते हैं तो 2 × 1 यानी 2 × 1 = 2 अभी भी जोड़ हैं। अब हम आखिरी खड़ी सीख को भी निकाल देते हैं, क्योंकि अब कोई जोड़ नहीं है तो 2 × 0 = 0। अब एक और लेटी सीख को निकाल दीजिए तो 1 × 0 = 0। और अब अंतिम जो सीख है लेटी हुई है उसको भी अगर आप हटा देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। 0 × 0 = 0। एक बहुत ही अमूर्त अवधारणा है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक कागज की पट्टी है जो चौड़ी है और 10 सीखों के बराबर है। यहाँ पर आप देखिए जो पट्टी बराबर 10 सीखों के। अगर 2 पट्टियों को हम इस तरह से क्रॉस रखेंगे तो उनका जो जंक्शन है तो 10 × 10 उसका मूल्य 100 होगा। अब इसमें हम 2 डिजिट के नंबरों का गुणनफल देखेंगे। यहाँ पर एक को और खड़ा रख रहे हैं, एक को और खड़ा रख रहे हैं, यानी 10 और 1 11 और 1 12। और पट्टी के ऊपर अगर सीख होगी तो उसका मूल्य होगा 10। यहाँ भी होगा मूल्य उसका 10। सीख पे सीख मूल्य होगा 1। अब हम लिटा करके 3 सीखों को रखेंगे। ये 2 हो गई और ये हो गई एक तीसरी सीख हम लिटा रहे हैं। तो लेटे हुए हमारे 10। अब ये क्या 2 संख्याएं हो गई, 13 10 11 12 13। लेटी संख्या और खड़ी संख्या कितनी है 10 11 12। तो 13 और 12 का गुणनफल कितना होगा इसको देखेंगे। अब देखिए पट्टी के ऊपर पट्टी का मूल्य है 100, पट्टी और सीख का मूल्य है 10, ये भी है 10। तो अब इनको हम जोड़ना शुरू करेंगे। 100 110 120 130 140 150 151 152 153 154 155 156, यानी 13 और 12 का गुणा करेंगे तो 156 मिलेगा। डिसेक्शन